भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि। Explain you again. Narendra Modi is an ideological personality. His idea of India and idea जो सारा है, इसमें अगर आप देखें तो वो इस चीज को समझते हैं बड़े अच्छे से। वो जानबूझ के ये कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई। जापान पर शानदार स्वागत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापानी प्रतिनिधिमंडल लेने पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि हमारा इतना बुरे हालत में हम अभी जाके ये सब चीजें करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम तो एक टेरेबल क्राइसिस में हैं। इतना बुरा पॉलिटिकल, इतना बड़ा इकोनॉमिक और इतना बुरा सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्या आपको मैं क्या कह सकता हूँ? सही कह रहे हैं हिलाली साहब। दूसरी कंपनीज हैं जापानीज और कोरियन कंपनीज। इनका बेसिक फर्क क्या है? वो लग्जरी कार्स है, यूरोपियन कार्स जो है लग्जरी कार्स हैं और वो इंडिया में कम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मोदी जी जो ऑलरेडी जापान के अंदर पहुंच चुके हैं और दोस्तों वहां पर उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया है। और स्पेशली अगर देखा है दोस्तों जिस तरह से मोदी जी का वेलकम किया गया है, हाथ जोड़कर उनका वेलकम किया है। वहीं जापान की जो बेटियाँ हैं उन्होंने भारतीय PM का जो स्वागत किया है गायत्री मंत्र गाकर किया है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जापान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया है। और वहीं अगर हम दूसरी ओर से इस चीज़ को देखें तो दोनों ही देशों को रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए शायद जापान की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया हो। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें कि जिस तरह से जापान और भारत के जो रिश्ते हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा भी मजबूत होने वाले होंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जापान इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत के अंदर और जिस तरह से जापान ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई भी है। लेकिन दोस्तों और देशों की तरह अगर हम देखें तो ये जापान जो देश है ये दूसरे देशों की तरह बखेड़ा खड़ा नहीं करता है कि हमने इतना इन्वेस्ट करा है, हमने इतनी ट्रेड करी है, हमने ये करा है वगैरह वगैरह। जापान चुपचाप अपने काम करता है और अपने काम करता रहता है, जिसे आप देख सकते हैं कि दोस्तों जिस तरह से जापान ने भारत के अंदर मेट्रो जो रेल है उसका भी प्रोजेक्ट किया था। और वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों जापान काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही है टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे भी है। वहीं दूसरी ओर देखें तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान की आंखें फटी हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि जिस तरह से मोदी जी का वेलकम किया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। जापान जैसी कंट्री के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया। जापान ने यहाँ तक कि हमें ऑफर कर दिया है कि जो 6th जनरेशन है या 5th जनरेशन का जो जेट इंजन है वो अपना ऑफर करने को तैयार है, जो उन्होंने दुनिया में किसी को दिया नहीं है। जो रडार सिस्टम है उसके ऊपर काम चल रहा है और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी भी दुनिया में किसी को नहीं दी, आपको दे दी है। वो नेवी है, एयरफोर्स है, स्टेल्थ प्लेन भी इसके अंदर पकड़ा जाता है। आपने वो सारे एग्रीमेंट करने शुरू हो गए। अब आप बोलेंगे मोदी मोदी बड़ा करते हो। कई है यहाँ पर जिनको बड़ी आग लगती है मोदी के नाम पर। चलिए अब ओवैसी बोलते हैं, ओवैसी का नाम ले ले तो खुश हो जाओगे, या राहुल बाबा का ले ले, टोटी चोर का ले ले, ममता बानो का ले ले, किसका ले जिससे आपको खुशी हो। तो ये जो सेकुलर हिंदू है इसको हम खुश नहीं कर सकते, इसलिए मोदी जी इनको खुश करने का काम करते भी नहीं है। वो सनातनियों के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए वो जा रहे हैं जापान में चाइना के बाद। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री इशिबा हैं उनको मिलने वाले हैं। बहुत ही अहम मीटिंग जो वेस्टर्न एरोगेंस है उसका आंसर है कि नाउ एशिया का टाइम है और एशियन कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। तुम्हारी परमिशन की हमें जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कई चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो या तो आपने सुनी होंगी या भूल गए होंगे कि भाई जापान काम कैसे करता है। जापान ना तो चाइनीज की तरह काम करता है ना जापानीज ये अमेरिकन की तरह, वो साइलेंटली काम करता है। आप देखिए कभी भी जब भी कोई चाइना ने कोई इन्वेस्टमेंट किया या कोई फैक्ट्री लगाई, वो बड़े बड़े वहाँ पे जो स्क्रीन्स होते लिखा होता है भारत और चाइना ने मिलकर ये काम किया है। अमेरिकन अगर 1 रुपया भी देते हैं तो वो अपना नाम चमकाकर वो काम करते हैं। जबकि आपको हैरानी होगी जापान पिछले 50 साल से वो 7 ट्रिलियन येन यानी कि ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितना बनता है ये, 50,000 करोड़ तो मुझे याद है कि 50,000 करोड़ भारत में इन्वेस्ट कर चुका है पिछले 50 साल में। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े लेक्चर वेस्ट कंट्रीज की तरह नहीं दिए।
ना उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर कोई हाथ धोई करी, वो सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं क्वाइटली। वो इन्वेस्ट करते रहे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये दिल्ली का मेट्रो है, आपको याद है, वो अमेरिकन जापानीज जो इंजीनियरिंग थी और जापानीज मनी के साथ ही वो बनी। जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन का काम है वो भी जापान कर रहा है, और ये बुलेट ट्रेन वो है जो जापान ने किसी भी और कंट्री को नहीं दी है। जो आपको याद होगा उनकी जो शिनकानसेन जो टेक्नोलॉजी है, ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दी ना अमेरिका को दी, सभी मांगते रहे, लेकिन उन्होंने भारत को चुपके से नहीं धड़ल्ले से दिया है कि जाइए आपको टेक्नोलॉजी दिया। क्यों? क्योंकि रिकॉग्नाइज करता है जापान एक चीज कि जो वेस्ट है इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, चाइना है वो कॉपी कर लेगा, और भारत जो है वो सिर्फ अनदर एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ना ही हम भीख मांगते हैं। हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं कि आप भी डेवलप कीजिए हमारे साथ, हम भी आपको आपके साथ डेवलप करते हैं, दोनों के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। इसलिए जब मोदी जी आए तो बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट साइन हो गया, 1,00,000 करोड़ रुपए 0.1% के ब्याज के ऊपर 50 साल के लिए हमें पैसे मिले हैं। जबकि पाकिस्तान जब चाइना से भीख मांगता है तो उसके ऊपर 7-8% का ब्याज लगता है, हमने लिया है 0.1%, यानी कि 0 समझिए। अब ये जो जापान है और भारत है, इनकी जो दोस्ती, पोर्ट की बात कर लें, यूरोपियन या वेस्टर्न का चैनल बोले, पोर्ट की बात कर लें, इनकी मेंटेनेंस बहुत हाई होती है, इसलिए इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। यूरोप, जहां तक बात है कोरियन कार्स, किया कैरेंस या किया की दूसरी, या डेबू आई थी, या और भी कंपनीज हैं, हुंडई है, और जब जापानीज कार्स, ये कार्स जो हैं छोटी कार्स होती है। तो इंडिया में एक पार्किंग की प्रॉब्लम है, जिनको पार्किंग की प्रॉब्लम इन कंट्री। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से, अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का एससीओ सम्मेलन से पहले हो रहा है, और दोस्तों जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का टोक्यो के आगमन पर जापानी नागरिकों ने संस्कृति प्रस्तुति की, कुछ ने तबला बजाया, कुछ ने भजन गाए, एक व्यक्ति ने तो भावुकता में कहा सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आज आ गए हैं। पीएम मोदी ने जापानी लोगों की गर्मजोशी और स्नेह को देखकर प्रभावित होने की बात भी कही। वहीं स्वागत समारोह में जापानी कलाकारों ने अपनी टूटी फूटी हिंदी से जैसे पहाड़ी जो गीत जो है वो प्रस्तुत किए, तो वहीं कुछ ने, जैसे कि हमने आपको बताया, गायत्री मंत्र भी गाया। साथ ही जापानी कलाकारों ने राजस्थानी लोकगीत और शास्त्रीय नृत्य जैसे कथक, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, ओडिसी के माध्यम से स्वागत का रंग और ज़्यादा बढ़ा दिया। वहीं भारत जो डायस्पोरा ने उत्साहपूर्वक मोदी जी का स्वागत किया, नारे लगाए, प्रदर्शन किए। दोस्तों इस यात्रा का महत्व में दोस्तों अगर हम बातें करें तो रणनीति के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यह यात्रा 15वीं इंडिया और जापान की वार्षिक सम्मेलन का अवसर थी, जो 29 से 30 अगस्त तक 2025 में टोक्यो में आयोजित होनी है। इस दौरान दोनों देशों में क्वाड सहयोग को और मजबूत करने को, रक्षा, तकनीकी, सेमीकंडक्टर पर ज़्यादा साझेदारी पर जोर दिया जाने वाला है। वहीं जापान ने भारत में दशक भर में 10 साल चलने वाले 68 अरब मतलब 10 ट्रिलियन येन के निवेश की योजना की घोषणा की है, जो कि तकनीकी, निर्माण, ऊर्जा, साफ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग में बढ़ावा देगा। तो दोस्तों संस्कृति की गहराई में जापानी नागरिकों और कलाकारों के द्वारा जो स्वागत किया गया उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुए हैं क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।